हेलो दिल्ली पुलिस एस्पिरेंट्स। अभी मैंने एक दिन पहले दिल्ली पुलिस के फॉर्म में जो आपके डाउट्स थे उसके रिगार्डिंग एक वीडियो अपलोड की थी। तो उसमें स्टूडेंट्स के काफ़ी सारे डाउट्स थे। तो आपके जो मेजर डाउट्स थे उन डाउट्स को लेकर ही मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं जिनसे आपके फॉर्म के रिजेक्ट होने के चांसेस होते हैं वो चांसेस जो हैं आपके एकदम कम हो जाएंगे। यानी सीधा बोलें तो आप अपने फॉर्म को रिजेक्ट होने से बचा सकते हो। और सबसे बड़ी बात है, आपकी मेहनत जो आपने इंतज़ार की इतना लंबा, कहीं ना कहीं वो आपकी जो मेहनत है उसको भी आप बचा पाओगे। कहीं ना कहीं अगर आप छोटी सी फॉर्म में ही गलती कर देते हो तो आप अपने सिलेक्शन को रिजेक्शन में बदल देते हो। तो आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। आप अच्छे से तैयारी कर रहे हो तो मैं ये चाहता हूँ कि आप कोई भी ऐसी मिस्टेक ना करें। तो इसीलिए इस वीडियो में वो सारी जो आपकी डाउट्स हैं और जहाँ कहीं आपने गलती की है या अभी आपने फॉर्म ना भरा हो तो करने वाले हो तो उस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। और ऑलरेडी आपने ब्लंडर कर दिया है तो वो आपको किस तरीके से करेक्शन करना है वो सारी बात करने वाले हैं, ठीक है। तो आपकी इस वीडियो में जिन कारणों से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है या आपका जो सिलेक्शन है कहीं ना कहीं रिजेक्शन के फेज में जा सकता है, तो उनसे बचाने के लिए ये पूरी वीडियो बनाई गई है। तो ये वीडियो आपको बड़े ही ध्यान से देखना है, ठीक है। बाकी आपकी जो भी इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम या डाउट रह जाता है वो अब डेफिनेटली आप क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में आप अपना डालोगे, मैं डेफिनेटली उसका आंसर देने वाला हूँ, ठीक है। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहली प्रॉब्लम ये है आपकी सिग्नेचर और फोटोग्राफ्स की। तो कई स्टूडेंट्स का कमेंट भी था और मैंने देखा भी था, वो बोल रहे थे कि उनका जो उन्होंने अपना सिग्नेचर अपलोड किया है वो काफ़ी छोटा साइज़ कर दिया है। यानी जो बॉक्स अलॉटेड होता है डायमेंशंस का, जितने पे हमें करना होता है सिग्नेचर, उस पे जो डायमेंशन के हिसाब से जो सिग्नेचर है वो बहुत ही छोटा कर दिया है। जिस तरीके से आप यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं, इस तरीके के जो सिग्नेचर हैं ये आपके कहीं ना कहीं आपके फॉर्म को रिजेक्ट करवा सकते हैं। मतलब आपको इस टाइप की सिग्नेचर नहीं करनी है कि आपका सिग्नेचर तक विजिबल ना हो, रीडेबल ना हो, ठीक है। तो आपको इनसे बचना है। आपको क्या करना है, जो डायमेंशंस दिए हैं, जो पेज दिया है, उस पर आपको ये जो सिग्नेचर अपने ऑलमोस्ट 80% एरिया में करने हैं, ठीक है। कम से कम 80% तो होना चाहिए। आप इतना ध्यान देना है कि सिर्फ थोड़ा सा ही एरिया बचना चाहिए और आपका जो सिग्नेचर है क्लियरली विजिबल हो। तो इस तरीके से आपका जो एग्जांपल दे रखा है कुछ इस तरीके से आपको सिग्नेचर करने हैं, जिससे आपके फॉर्म को रिजेक्ट होने से ये बचा सकता है। अदरवाइज अगर आपकी सिग्नेचर गलत है तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी और आपका फॉर्म भी रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आपको ये नहीं देखना है कि आपने जो डायमेंशन हैं उनके हिसाब से ही जो अपने फॉर्म में अपने सिग्नेचर अपलोड किए हैं तो उस हिसाब से आपके अपलोड हो गए, लेकिन आपको इस हिसाब से नहीं चलना। आपको ये देखना है वो ऑलमोस्ट 80% एरिया में आ रहा है या नहीं आपका सिग्नेचर, ठीक है। मिनिएचर या बहुत छोटा साइन, चाहे डायमेंशन सही हो पर क्लियरली विजिबल और रीडेबल नहीं है तो ब्लड या अनक्लियर मान लिया जाता है, जिससे आपका जो फॉर्म है कहीं ना कहीं वो रिजेक्शन में चला जाता है, ठीक है। और ये एप्लीकेशन रिजेक्शन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है कभी कभी, ठीक है। तो ये आपको एकदम याद रखना है, ठीक है, ध्यान से। अगर आपने गलती कर दी है तो आप इसे करेक्शन विंडो पे आप सही कर लेना, ठीक है। और इसके बाद बात करते हैं फोटोग्राफ। आपको फोटोग्राफ लेना है ऐसी पोजीशन में लेना है कि आपका जो बैकग्राउंड है एकदम क्लियर हो, चाहे वाइट बैकग्राउंड हो, कुछ भी हो, लेकिन कोशिश करना कि एक कलर का ही आपका जो बैकग्राउंड है वो होना चाहिए, ठीक है। पीछे ऐसा ना हो कि कुछ भी ऑब्जेक्ट है वो साफ साफ दिख रहा है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। आपको प्लेन कहीं ना कहीं वॉल के साइड में खड़ा होके फ़ोटो लेना है, ठीक है। इस तरीके से नहीं लेना कि पीछे कुछ भी ऑब्जेक्ट है या तुमने कोई भी अदर एंगल से सेल्फी टाइप से अपना फ़ोटो अपलोड कर रखा है, तो ये कहीं ना कहीं आपका जो फ़ोटो है आपके फॉर्म को रिजेक्ट करवा देगा। तो आपको इससे भी बचना है, ठीक है ना। और इस तरीके से ही आपको क्लियर एकदम बढ़िया तरीके से आपको फ़ोटो लेना है, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो, आपको फॉर्म रिजेक्ट ना हो, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं आपकी एज वाली डाउट की, ठीक है। तो इसमें स्टूडेंट्स का डाउट था, तो उन्होंने कुछ पूछा है कि इन्होंने बोला है कि जैसे ड्राइवर में अंडर एज हूँ पर एज रिलैक्सेशन में येस कर दिया तो इन्हें क्या करना। देखो, अगर आपने आपकी एज जो है नॉर्मल है, जनरल है, और आपने एज रिलैक्सेशन के लिए मतलब येस कर दिया, तो आपको सिंपली ये नहीं सोचना है कि मुझे अब करेक्शन करना है। नहीं, डेफिनेटली आपको करेक्शन करना है, ठीक है। आप करेक्शन नहीं करोगे तो ये आपको कहीं ना कहीं दिक्कत देगा, क्योंकि अगर आपने एज के लिए मांगा है तो जो आपका जो फाइनल डीवी होता है ना उस टाइम आपके वो डॉक्यूमेंट देखे जाते हैं जो आप फॉर्म में फिल कर रहे हो। आप जो फॉर्म में एक एक डिटेल दे रहे हो ना, वो सारी डिटेल्स आपकी डीवी में चेक होती हैं। पूरा वही आपकी फॉर्म की डिटेल सब कुछ चेक की जाती है, रीचेक की जाती हैं, ताकि वो आपको अच्छे से वेरीफाई कर सकें, ताकि वो आप ही। अदरवाइज़ क्या होगा कि आपकी डीवी के टाइम पे आपको प्रॉब्लम हो जाएगी और कहीं ना कहीं आपका जो सिलेक्शन है वो रिजेक्शन में हो जाएगा। डीवी में और क्या होता है, ये आपकी जो फॉर्म से वही डिटेल देखी जाती है, तो आपको बिल्कुल भी ये भूल नहीं करनी है, आपको करेक्शन कर देना है, ठीक है। 29 से आपका 31 अक्टूबर तक करेक्शन चलेगा, तो आपको ध्यान से करेक्शन कर देना है।
ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं आपकी रिजर्वेशन की। ओबीसी वाला मसला है उसकी बात करते हैं, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स को वहाँ पे डाउट है, वहाँ से मोस्टली स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस थे इसके रिगार्डिंग। तो जो स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन पूछे उन सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे, ठीक है। तो आपको एकदम ध्यान से देखना है, ठीक है, किस तरीके से आपको यहाँ पे रिजर्वेशन के लिए आपको येस करना है, नो करना है, तो वो आप यहाँ पे क्लियरली आपको एकदम क्लियर हो जाएगा इस वीडियो में। इसके बाद आपको कोई अदर वीडियो देखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। देखो, जैसे आप फॉर्म भरते हो आपकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपको 21वां पॉइंट मिलता है कि डू यू पजेस ओबीसी सर्टिफिकेट कैटेगरी सर्टिफिकेट नोटिफाइड इन दी सेंट्रल लिस्ट, ठीक है, और बाय दी गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे बोला गया है सिंपली कि अगर आप सेंट्रल लिस्ट में मतलब ओबीसी हो, आपके पास एनसीएल है या आप दिल्ली के अंडर ओबीसी आते हो, तो आप सिंपली इसमें येस कर सकते हैं, ठीक है, अदरवाइज आपको नो करना है। देखो, ओटीआर करते टाइम, ठीक है ना, अगर आपने ओबीसी के अलावा, ठीक है ना, कुछ और डाला है यहाँ पे, जैसे कि एससी है, एसटी है, या आपका ईडब्ल्यूएस है, जो भी है, ठीक है ना, आपने ये सब वहाँ पे फिल किया है, तो आपके लिए ऑप्शन ही अवेलेबल नहीं होगा। तो आपको ये नहीं सोचना है कि सिर्फ हमारे लिए, ये सिर्फ जो ऑप्शन है ओबीसी के लिए है, ठीक है ना। ये ओबीसी के लिए इसलिए है क्योंकि ओबीसी की जो कुछ कास्ट हैं सेंट्रल लिस्ट में एनसीएल में आती हैं, उन्हें मतलब सेंट्रल लिस्ट में नोटिफाइड किया गया है, वो रिजर्वेशन के लिए एलिजिबल है। लेकिन कुछ कास्ट ऐसी हैं वो सिर्फ स्टेट में ही आती हैं, मतलब सेंट्रल में नहीं आती। जैसे हम यहाँ पे दिल्ली का केस लेते हैं, जैसे कि दिल्ली में जाट है, ठीक है ना, अदर स्टेट के जाट जो हैं वहाँ पे सेंट्रल लिस्ट के लिए, वहाँ पे सेंट्रल लिस्ट में नोटिफाइड होते हैं, वो एलिजिबल होते हैं रिजर्वेशन के लिए ओबीसी के लिए, ठीक है ना। लेकिन जाट जो दिल्ली के हैं, जो दिल्ली के जाट हैं, वो एलिजिबल नहीं होते सेंट्रल लिस्ट में, ठीक है। तो उन और वो दिल्ली के अंडर एलिजिबल होते, तो इसीलिए इसमें ये ऑप्शन दे रखा है दिल्ली के लिए, ठीक है ना, स्पेशली ये दिल्ली के लिए ऑप्शन है यहाँ पे ये वाला। और ये वो है जो सेंट्रल लिस्ट में अगर आपकी कास्ट नोटिफाइड है तो उसके लिए आपको येस करना है, ठीक है ना। और जो भी आपकी जो कास्ट है वो आपको टेलीग्राम पे पीडीएफ मिल जाएगा, वहाँ पे आप देख लेना जो भी आपकी कास्ट है, ठीक है ना। और बात करते हैं तो इसमें आप करना क्या है, देखो मैं क्लियरली बता देता हूँ। आप अगर किसी भी स्टेट से हैं, ठीक है ना, और आप सेंट्रल लिस्ट में नोटिफाइड है, आपके पास एनसीएल है ओबीसी का, तो आप यहाँ पे येस कर दीजिए, ठीक है। तो आपको यहाँ पे येस ही करना है, ठीक है ना। अगर आपकी जो सेंट्रल नोटिफाइड नहीं है, आपको एनसीएल नहीं है आपके पास सेंट्रल वाला, तो आपको नो करना है, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको करना है। और बाकी अगर आप दिल्ली के अंडर हो, जैसे दिल्ली के जाट जो सेंट्रल लिस्ट में नहीं आते, लेकिन दिल्ली के अंडर जो उन्होंने नोटिफाई कर रखा है, ठीक है ना, दिल्ली सरकार की जो ओबीसी लिस्ट है और उसमें जाट शामिल, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की ओबीसी लिस्ट में दिल्ली के जाट नोटिफाइड नहीं है, ठीक है ना। ये 2014-15 तक तो थे, लेकिन अब नहीं है। 2014-15 तक केंद्र सरकार ने कुछ राज्यों जैसे हरियाणा है, आपका राजस्थान है, पश्चिम उत्तर प्रदेश है, ठीक है ना, कुछ राज्यों में जो जाट को सेंट्रल लिस्ट में लाया था दिल्ली समेत, ठीक है ना। लेकिन 2015 में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश के बाद है ना, दिल्ली सहित कुछ राज्यों के जो जाट हैं ओबीसी सूची से मतलब हटा दिए गए, ठीक है ना। ये जो इंक्लूड नहीं है अभी तक, ठीक है ना, अभी तक उनको इंक्लूड नहीं किया गया है। लेकिन आपके यहाँ के जाट हैं जैसे यूपी, हरियाणा, यहाँ के अभी भी हैं सेंट्रल लिस्ट में, ठीक है। तो इस तरीके से आपको भरना है। होप आपका जो डाउट है एकदम क्लियर हो गया होगा। अब मुझे नहीं लगता आपको कोई डाउट बचा है। आप सिंपली अगर आपकी जो कास्ट है, आपके पास एनसीएल है सेंट्रल का, आप क्लिक कर दो यस। और आपके पास दिल्ली में जाट हो या आपकी जो दिल्ली के अंडर जो गवर्नमेंट देती है आपको उस कास्ट में हो, तो आप सिंपली यहाँ पे फिर भी यस कर सकते हो, ठीक है ना। आपको नो तभी करना है, आप सिंपल आपके पास सेंट्रल का एनसीएल नहीं है, ठीक है ना, आपकी जो कास्ट एलिजिबल नहीं है, तभी आपको नो करना है, अदरवाइज आपको येस ही करना है, ठीक है ना। होप आपका जो डाउट है एकदम क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। अगर अभी भी आपका कोई डाउट बचता है तो आप डेफिनेटली अभी भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट का जवाब दूंगा, आपका जो पर्टिकुलर इशू है, ठीक है ना। आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को हाइप जरूर कर दें, ठीक है ना। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आगे जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट होता है वो आपको यहीं पे मिलेगा इसी चैनल पर, ठीक है। तो मिलते हैं आपकी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।